लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी टीवी के लिए, जिस पर खुदा ने हमें ये मौका दे रखा है कि हम उसके कलाम की बातों को सीखते हैं। और इसके साथ जितने दीगर जो हमारे मसीही चैनल्स हैं, वहाँ से भी खुदावंद का कलाम जो ज़िंदगी है, यीशु मसीह जो शाफ़ी है, उसकी शिफा, उसकी मोहब्बत जो अज़ली अबदी अगापे बेगर्स हमेशा सदा रहने वाली है, उस मोहब्बत का प्रचार, इंसानों के दरमियान सुलह और सलामती की तालीम जो मत्ती की अंजील के 5वें बाब पहाड़ी वाज में हमें मिलती है, वो कौमों कबीलों तक पहुंच रहा है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। प्रोग्राम फजल रबी में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शख्सियात को भी मदऊ करते रहते हैं जो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात जो खुदा ताला की पहचान के वसीला से उनको मिले, उनका अहवाल हम आप तमाम अहबाब तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसकी वो मोहब्बत जो इंसानों के अदराक से, उनकी समझ से बाहर है, लेकिन उसके रूहुल कुद्स की मदद के वसीला से जब इंसानों के अंदर भूख, प्यास और खुदा को जानने की तड़प पैदा होती है, उसी लम्हे उसकी शफकत मौजूद होती और इंसान उसकी शफकत का, उसकी मोहब्बत का ऐसा तजर्बा करते हैं और फिर उस तजर्बे की बदौलत वो चुप रहना नहीं चाहते, वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि एक खुदा है जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया है। और वो खुदा आपके लिए भी वही मोहब्बत और शफकत रखता है। और ये एक ऐसा अजीम खुदा है जो तमाम इंसानों के लिए यकसा मोहब्बत रखता है, कोई तरफदारी नहीं है। और वो खुदा जिसका जिक्र तौरेत, ज़बूर और अंजील में मिलता है, और जब कुरान को भी पढ़ते हैं तो खुदा के बंदे इब्राहिम का जिक्र हमें मिलता है। वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। तो मुख्तलिफ शख्सियात आती हैं जो अपने ज़िंदगी के तजर्बात बयान करती हैं। और आज भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे साथ एक मेहमान होंगे जो एक जादूगर थे, लेकिन खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह से बदल दिया, वो आज हमें बताएंगे और हम सब मिलकर देखेंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम जादू के ताल्लुक से क्या तालीम हम तक पहुंचाता है, इस बात से आशनाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुदाई तालीम और अहकामात से वाकिफ़ नहीं होते, या अगर वाकिफ़ होते भी हैं लेकिन उनको समझते नहीं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो उससे कौन कौन सी बरक़ात से महरूम रह जाते हैं, कौन कौन से ऐसे नुकसानात हैं जो जिनसे हम बच सकते हैं। लेकिन चूँकि हम खुदा के कलाम को नज़रअंदाज करते हैं, उसको पीठ पीछे फेंक देते हैं, उसको अहमियत नहीं देते, और फिर हम खुदाई बरक़ात से महरूम रह जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस ताल्लुक़ से, इलाही अहकामात से भी वाकिफ़ हों, आशना हों, ताकि वो बरकत हम पाएँ जो खुदा ताला ने हम तक पहुँचा रखी है। और बरकत पाने के तरीके हैं और उन तरीक़ों से आशनाई ज़रूरी है। मैं चंद आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम खुदा जो हुक्म देता है, उसके हुक्म देने के पीछे उसके जो मकासद हैं, उनसे वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जादू के ताल्लुक से, फिर अपने मेहमान से भी मुतारफ़ करवाऊँगा। और शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पर अपने तासुरात का इजहार करते हैं, लेकिन मैं अक्सर आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ, आपका कोई सवाल हो, हिम्मत कीजिए और आप हमें टेलीफोन के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए से, SMS के ज़रिए से भी अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। और हमें खुशी होगी कि हम आपका जो सवाल है या जो तासुरात हैं, वो हमारे जो नाजरीन पूरी दुनिया में हैं, उन तक भी ये बात पहुँचे। तो पहली आयत देखते हैं जादू के ताल्लुक से, ये तौरेत से ली गई है। और आज जितने मसीही हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, हिंदू, सिख, यहूदी जो भी हैं,
इन अहकामात को देखिएगा और फिर हम सीखेंगे भी और बरकत भी पाएंगे। पहली आयत, खुदा का कलाम वाज़े रहनुमाई है और उसका जो हुक्म है इस ताल्लुक से वो अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है। यहाँ पर है, जो जन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना, ताकि वो तुमको निजस बना दे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। यहां पर वाज़े खुदा तौरेत में कह रहा है, जो जन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम मेरे लोगों उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको निजस बना दें। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। अब इस आयत में बहुत वाज़े अल्फाज हैं कि ये जन्नात के यार और ये जादूगर हैं, अगर तुम उनके पास जाते हो तो लिखा है कि वो तुमको निजस बना दे, नापाक बना दे। नापाकी का तस्वुर अगर आप तौरेत में पढ़ेंगे तो ये खुदा से दूरी है, खुदा के हुजूर से बाहर हो जाना है। इससे मतलब खुदा की बरकत से बाहर हो जाना है। इससे मुराद खुदा से अलग हो जाना है, खुदा की कुमक का आप तक ना पहुंचना है अगर आप निजस और नापाक हो जाते हैं। और लिखा है, इन जादूगरों के पास जाना और जो जन्नात के यार हैं उनके पास जाना तुम्हें मुझसे दूर कर देगा, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुम्हारी कुमक के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए, तुम्हारी बरकत के लिए, तुम्हें संभाल लेने के लिए तुम्हारे साथ साथ हूं। अगर तुम इन लोगों के पास जाओगे तो फिर मेरी कुमक, मेरी बरकत से तुम अलग हो जाओगे। किसी और मौके पर इस पर भी और खुलकर बात करूंगा, लेकिन वाज़े हुक्म है, अगर तुम इनके पास जाते हो तो फिर मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, तुम मेरी हुक्म अदूली करोगे और मेरी बरकत से बाहर हो जाओगे। और फिर हम एक और आयत देखते हैं, इल्हामी कुतुब इन कामों से मना करती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, ये गलतियों का खत है, 5वां बाब और 19 से 21 आयात हैं। और यहां पर जादू के साथ साथ एक लंबी लिस्ट दी गई है। और इस वक्त पूरी दुनिया में, पहले ये पैगाम मेरे लिए है, उसके बाद जो मेरे साथ स्टूडियो में है या पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, कलाम खुदा सबके लिए यकसा है। इसलिए सुनिए यहां पर खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हस्त, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानिद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब यहां पर पूरी लिस्ट है। इनको जिस्म के काम कहा गया है, गैर खुदाई काम, पुरानी इंसानियत के काम कहा गया है, और शैतानी काम भी ये उस जुमरे में आ जाते हैं। और अगर आप अनाजील का मुतालिया करें तो मसीह ने वाज़े तौर पर बारहा लोगों से जब मुखातिब हुए और उनके काम, उनके अमाल खुदा के कलाम से मुतसादम थे, तो उन्हें शैतान, अबलीस के फर्जंद भी कहा। उन्होंने कहा हम इब्राहिम के फर्जंद हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारे काम इब्राहिम वाले नहीं हैं, या इब्राहिम का खुदा जो अहकामात देता है वो नहीं है। तो यहां पर देखिए, जादूगरी तो एक है और लिखा है खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। अब जादूगरी के साथ साथ बुत परस्ती, शहवत परस्ती, नापाकी, हरामकारी, और फिर आगे जो बहुत ज्यादा कलीसियाओं में, मसाजिद में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, खानदानों में, मुआशरों में जो चीजें इस वक्त काबिल कबूल हैं,
जिनको कबूलियत हासिल हो चुकी है, उनमें जादूगरी भी है। और फिर जो आगे लिस्ट है उसमें मैं अपने आप को रखूं और आप जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी देखिए। झगड़ा, हस्द, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और दीगर। क्या जादूगरों पर तो हम उंगली उठाते हैं, लेकिन जब हम हसद करते हैं, झगड़ा पैदा करते हैं, जुदाइयां लोगों में करवाते हैं, बिदात निकलती हैं और इनकी मानित, तो क्या यह बात कि तुम खुदा की बादशाहत के वारिस ना होगे? कहीं अगर दुरुस्तगी की जरूरत है तो खाली जादूगरी नहीं, बाकी भी एक लिस्ट है। आइए अगली आयत देखते हैं कि अगर ऐसे काम करने वाले लोग मौजूद हैं और कर रहे हैं, वो इस्लाम में हैं, मसीहत में हैं, हिंदुओं में हैं, सिखों में हैं, किसी भी कौम या मकतबा फिक्र में क्यों नहीं है, यहां पर उनका अंजाम है। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा, झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यह दूसरी मौत है, खुदा से जुदाई। जादूगर और सब झूठों का हिस्सा। और अगर आप मुकाशफा की किताब को पढ़ेंगे, 21वां 22वां बाब, 19वां बाब, तो आप पर तस्वीर और भी वाज़ेह हो जाएगी। जादूगर, उनका अंजाम दोज़ख। एक और आयत देखते हैं। दोज़ख, फिर खुदा से हमेशा की जुदाई। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर ही रहेगा। झूठी बात का पसंद करने वाला और घड़ने वाला यह जादूगरों के बराबर है। पिछले 26 साल से मैंने देखा है कि किस तरह से चर्चिस के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मसाजिद के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर झूठी बातें फैलाई जाती हैं, घड़ी जाती हैं, और वो लोग समझते हैं कि हम खुदा के पैरोकार हैं। यहां पर वाज़ेह लिखा है, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला। शायद आप करते तो नहीं है, घड़ते नहीं है, लेकिन पसंद करते हैं। और घड़ने वाला बाहर खुदा की हजूरी से बाहर रहेगा। एक अफसोसनाक पहलू है, मेरे अल्फाज नहीं है, ना ही मेरी ये हैसियत है कि मैं किसी की अदालत करूं, किसी की जज करूं। मैं पहले अपने आप को तोलूं इस कलाम की रोशनी में, और फिर अगर कोई तोलना चाहे तो जरूर तोले, वरना हर एक की अपनी आजाद मर्जी है। खुदा भी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। हमारा मौजू जादूगर, उनका अंजाम, ये गैर खुदाई काम है, चाहे कोई भी करता है। ये आपके सामने था। अब एक और आयत हम देखते हैं इस्लामी तालीम में, जहां जादू का जिक्र है। अगर आप सूरा 113 और 114 को देखें तो इसकी तफसीर आप तमाम तफासीर में पढ़ लीजिए। जादू को शैतान का काम कहा गया है, और इससे बचने की जो राह है वो खुदा की पनाह बयान की गई है। और अगर आप इब्ने माजा में पढ़ेंगे, हदीस नंबर 425, तिब का बयान, और उसमें जो जादू का हिस्सा है उसमें इस हदीस को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। इन आयात की जो तफसीर है उसमें यह बयान फरमाया गया है कि जादू शैतानी काम है, और अगर कोई करता है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, नाम उसका कोई भी क्यों नहीं, उसका मंबा क्या है जादू का, वो बयान फरमाया गया है। और जब हुजूरुल मसीह का शैतान से, अगर ये शैतानी काम है, तो फिर शैतान के साथ जब हुजूरुल मसीह का सामना हुआ, तो आइए कुछ आयात देखते हैं मत्ती की अंजील में से। आपने क्या फरमाया? फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा।
यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यह हमने मत्ती की अंजील से देखा है कि हुजूरुल मसीह किस तरह से जब शैतान के साथ उनका सामना हुआ तो शैतान को उन्होंने कहा कि ऐ इब्लीस, ऐ शैतान, दूर हो, और इब्लीस उसके पास से चला गया। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, फिर मैं अपने मेहमान से आपको मुतारफ करवाऊंगा। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम या मोहतरमा जो भी आप हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। आए थे आप, क्या हो रहा है फीवर? हेलो हेलो जी, बोलिए। जी जी जी, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जादू के बारे में क्या जानते हैं? किसके बारे में जनाब? हेलो जी सर। जी, आपकी आवाज वाज़ेह नहीं है, बात कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे फीवर चल रहा है ना, इसका मुझे थोड़ा चाहिए। जी, आप टीवी की आवाज़ थोड़ी बंद कर लीजिए, आप शायद शो भी साथ देख रहे हैं, तो आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कीजिए और बात बताइए। जी जी सर, टीवी वॉल्यूम कम है। जी, अब आपकी आवाज़ कुछ साफ है, बताइए। जी सर जी, ये मुझे मालूम करनी है कि ये कौन सी है चल रही है। आवाज़ कुछ साफ नहीं आपकी, तो काइंडली आप दोबारा कॉल कीजिए, शायद कुछ कनेक्शन वाजे हो जाए, तो फिर आपसे बात करते हैं। आप दोबारा कॉल कीजिए, बराए मेहरबानी। आपकी आवाज़ साफ नहीं है तो मेरी दरख्वास्त होगी आप दोबारा से हमें कॉल कीजिए। अभी हमने कलाम खुदा में से चंद आयात देखी हैं। आइए अब मैं मुतारफ करवाना चाहता हूं पास्टर प्रकाश साहब से, जो आज हमारे साथ हैं, और वो एक जादूगर थे। देखते हैं क्या हुआ। पास्टर प्रकाश साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं कुछ शायद टेक्निकल खराबी है, आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही। मेरी दरख्वास्त होगी कि जो ही ये टेक्निकल खराबी दूर हो मुझे मुतला कीजिए। हम बात कर रहे हैं आज कि जो जादूगर हैं, खुदा का कलाम जादू के ताल्लुक से क्या फरमा रहा है। हमने आयात देखी हैं। अगर टेक्निकल खराबी जो है दूर कर दी गई है तो मेरी दरख्वास्त है पास्टर प्रकाश साहब बात कीजिए। पास्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं खुदाबंद यीशु मसीह के नजर इनायत होने से उनके फजल में काफी ठीक हूँ एकदम। जी, बहुत शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खुदा के फजल से ठीक हैं। जी बिल्कुल, हम खुदावंद यीशु मसीह के फजल से ठीक हैं। और बहुत से जो मसीही हैं, बल्कि तमाम मसीही जो हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को, ईसा मसीह को खुदावंद मानते हैं। और हमारे जो मुसलमान बहन भाई या दीगर लोग हैं, वो उनको एक उस्ताद और एक अजीम नबी मानते हैं। लेकिन शायद जो मानते हैं वो उनकी ज़ात से उस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं जिस तरह से उनको होना चाहिए, उनके अहकामात से वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि मसीह खुदावंद की बातें लोगों तक पहुँचें ताकि वो बरकत पाएँ। आपसे जनाब मैं पूछना चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए, आपका जन्म किस परिवार में हुआ? आपकी बचपन की ज़िंदगी, पेरेंट्स वालदैन की ज़िंदगी कैसी थी? फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं हिंदू परिवार से हूँ और मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में मेरी परवरिश हुई है। जन्म मेरा आसनसोल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। जी बहुत शुक्रिया। ये बताइए बचपन की जिंदगी कैसी थी, वालदैन की जिंदगी कैसी थी? या मेरे जो अब्बा हुजूर थे वो रेलवे एम्प्लॉय थे, वो अपने नौकरी करते थे, नौकरी पेशे वाले थे। और मम्मी जो थी वो घर में काम करती थी, घर को संभालती थी, परिवार को संभालती थी। मैं बचपन से ही धार्मिक बातों में ध्यान रखता था, बड़े बुजुर्गों की सोहबत करता था और अपने पूजा पाठ में काफ़ी मसरूफ़ रहता था।
आपने पूजा पाठ की बात की तो बेशुमार देवी देवता हैं, बेशुमार हाँ जी। मंदिर हैं। तो मैं जी। चाहूंगा कि ये थोड़ा सा बताइए मुख्तसर तौर से किन किन देवी देवताओं की आप और आपका परिवार पूजा करता था। या जैसे एक देवता है जिनको बोलते हैं काल भैरव, और एक देवी है जिनको बोलते हैं काली, एक बसंती, मदानन, और एक उजला, शाकुंभरा। इनकी पूजा मैं अक्सर करता रहा। जी बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये भी अब जानना चाहूंगा कि बचपन की बात तो आपने बताई कि आपका परिवार इन देवी देवताओं की पूजा करता था, और जी। उसके बाद आपके बारे में ये भी पता चला कि आप एक बहुत बड़े जादूगर बन गए। तो ये थोड़ा सा बताइए हमें, फिर ये जादू सीखने का अमल कैसे शुरू हुआ और ऐसा आपने इसकी कितनी प्रैक्टिस की, ये थोड़ा बताइए, फिर बात और सवालात जी, मैं आपसे पूछूंगा। ऐसा है कि मैं 5 साल तक ऐसे लोगों की संगत करता रहा कि जो ये आपको ना जादू के खेल दिखाया करते थे। तो मुझे शौक लगा कि मुझे भी जादू सीखना चाहिए, और जादू से बड़े पैसे बनते हैं, बड़ा लोग नए नए नोट निकाल लेते हैं, तो मैं भी ऐसा करूंगा। और जब मैंने इस काम में दिलचस्पी ली और सीखना शुरू किया, तो बहुत से गुरु बनाए, लेकिन किसी ने 10 दिन साथ दिया, किसी ने 1 महीना साथ दिया। वो सब खाते पीते रहे और चलते रहे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं अकेला रात को शमशान में पूजा कर रहा था बैठा हुआ, तो वहां मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। जैसे तैसे करके मैं घर तो पहुंचा, लेकिन काफी तकलीफ में था। उस समय मेरे अब्बा हुजूर मुझे देख करके बहुत नाराज हुए और बहुत भड़के, बहुत कुछ बोले। लेकिन उन्होंने फिर दूसरे दिन से मेरा इलाज कराना शुरू कर दिया। और जितने भी मुल्ला या मौलवियों पर या तांत्रिकों के पास वो जाते थे, तो मेरा इलाज नहीं बनता था। मैं तकरीबन काफी समय तक बीमार रहा हूं, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं बचूंगा नहीं, बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चला जाऊंगा। यहाँ थोड़ा सा तक आपसे प्रकाश साहब मैं पूछूंगा, ये जो जी। आपने कहा कि आप कोई जो जादूगर था 10 दिन, किसी ने जी। 1 महीना सिखाया, क्या जी। सिखाते थे वो, थोड़ा सा बताइए क्या सिखाते थे जी वो, क्या हाँ, करते थे। वो मुझे ऐसा सिखाते थे जैसे कि मान लो भाई, अपने जहाँ पर हम बैठे वहां से बैठे बैठे तकरीबन हम लोग जो है ना 1 किलोमीटर तक के भूत प्रेत को बांध सकते हैं, हम्म, ऐसा मंत्र। ठीक है। जी। तो ये आपने कितने लोगों से सीखा, कौन कौन से धर्मों के लोगों से आपने सीखा। एक तो अघोरी थे जिनको बोलते हैं चढ़भंग बाबा, हम्म, उनका नाम था सुखनाथ। ठीक है। और एक पारिवारिक इंसान थे जो परिवार में रहकर ही जादू तंत्र मंत्र किया करते थे, सहारनपुर में। उनसे मैंने सीखा तकरीबन 6 महीने तक। क्या क्या सीखा आपने उनसे। उनसे सीखा जैसे मान लो भाई शमशान घाट को जगा लेना है, और वहां पर पूजा पाठ करना, भेंट देना है, किसी बीमार को ठीक करना है, तो ये सब कैसे करना उनसे है मैंने ये, सीखा। कैसे वो कहते थे कि आप कर सकते हैं बीमार को ठीक, क्या करते थे कोई। मतलब ऐसा मंत्र के द्वारा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मंत्र है, हम्म, ओमकार ओमकार से बांध इस काय को, बांध इस काय के चारों पाए बांध, बांध बांध काजी कुरान को बांध, बांधू सागर सूता, 4 खूंट में जाल गेरा, कहाँ रहा अब धूता। इस मंत्र के जरिए भूत प्रेत को बांध लेना। तो बंद जाते थे भूत प्रेत इससे। जी हाँ, उस अच्छा। समय तो, क्योंकि छोटे शैतानों को बड़े शैतान बांध लेते हैं। हाँ, ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो लफ्ज आपने बोला है ना इस वक्त, जी। बड़े शैतान छोटे शैतानों को बांधते हैं, ये बात जी जो हाँ। चाहता था कि आप खुद करें या जो लोग आते हैं, कि ये शैतानी काम है और बड़े शैतान छोटे शैतानों को बांधते हैं जब इंसान उन बड़े शैतानों के ताबे हो जाते हैं, ऐसी ही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। दुरुस्त बात है। चूंकि मेरा कुछ मुतालिया और बहुत ज़्यादा, चूंकि मैं इन लोगों से मिलता रहा हूँ, बातचीत होती रही है, तो मैं चाहता था कि जो कोई शख्स आए वो ये बताए पूरी दुनिया को कि ये शैतानी काम है और शैतानों के ताल्लुक से होता है,
कोई शैतान भी ऐसा नहीं है जो खुदा का पैरोकार है। आप जी अच्छा, तो अब ये आप बताइए कि आपने प्रैक्टिस आपकी शुरू आवाज की। थोड़ा कट। हाँ जी जी आपने जब जी प्रैक्टिस शुरू की जी। तो आपकी प्रैक्टिस चली, कैसा तजर्बा रहा आपका? ऐसा जी, मेरा तजुर्बा इसमें बहुत काफी हद तक अच्छा रहा, लेकिन मैं मार यही खा गया कि जब मैंने अकेले जाकर के पूजा करना शुरू किया। वो मैं और बाद में बात करूंगा। यहाँ से आपका तजर्बा, जी आपने कहा अच्छा रहा, थोड़ा सा बताइए क्या जी क्या तजर्बा। एक कॉलर हमारे साथ है, प्रकाश साहब साथ ही रहिए, कॉलर जी से हाँ बात करते हैं तो फिर हम बात को यहीं से जारी रखेंगे। जी, लाइव जी शो फजले रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा कहाँ से बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, दानियल साहब, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। जी नुमान भाई कैसे हैं? जी ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो गुज़श्ता वेडनेसडे को जो शो किया वो बहुत ही अच्छा शो था और उससे बहुत सारी बातें खुली हैं जिंदगी में जो जिनका पता नहीं था वो पता हमें चला। क्या 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 हमारे लिए बेहतर है और जिस तरह आप बयान करते हैं बातों को उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ और इसी तरह खुदा आपको बरकत दे। और डॉक्टर साहब, उसका जब मैंने वो शो देख रहा था तो उसमें ना लास्ट में एक बात कही गई थी और उन दो बुक्स का भी कहा गया था, जी गॉड निकल और उसकी इब्ने वरका की। उसमें आपने एक लास्ट में एक बात कही थी हजरत उस्मान के हवाले से, तो क्या आप उसकी सलीस में थोड़ी सी क्या बयान करेंगे कि उसका आखिर मतलब? मैंने उसको डाउनलोड भी किया, मैंने समझने की कोशिश की लेकिन वो समझने में मुश्किल हो रही है। जी ऐसा है कर सकते हैं? जी नुमान भाई, उस पर दूसरा जो शो है वो हम करेंगे 2 या 3 हफ्ते के बाद, वहीं से जारी रखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से पहली बात मैं फिर से कह दूं, नुमान साहब आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें प्लीज़। सबसे पहले आसपास कुछ भी नहीं है। खुदावंद को सारा जलाल है, ये उसका शो है, उसकी मेहरबानी है, उसके रूह की मदद से है। आपका बहुत शुक्रिया पसंदीदगी के लिए। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि जो बातें थोड़ी सी आपको समझ नहीं आई वो हम 1 या 2 हफ्ते के बाद उस पे दूसरा जो हिस्सा है वो कर रहे हैं, उसमें बातें आप पर वाज़े हो जाएंगी। जी, ये नुमान साहब थे हमारे साथ, अगर वो लाइन पर हैं तो प्लीज़ बात कीजिए, अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है तो फिर अच्छा। नुमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? जी जी डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये है कि अक्सर सुनने में मैंने सुना है कि लोग कहते हैं जादू के तवल्लुक से कि जादू बरहक है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वाकई वो इसको बाइबल के साथ जोड़ के कहते हैं कि बाइबल में भी लिखा गया है कि जादू बरहक है, तो आप इस बारे में क्या अपना ओपिनियन देंगे? ये जो पहली आयत मैंने आज आपके सामने रखी है, अहबार की किताब, और फिर उसके बाद मैंने मुकाशफा की कुतुब आपके सामने रखी हैं। अगर ये बरहक है तो यीशु मसीह का एक नाम कलमा हक भी है, तो फिर यीशु मसीह को सबसे पहले जादू करना चाहिए था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो आप ये देखिए, जादूगर खुदा की बादशाह से बाहर होंगे। अगर कोई ये कहता है ना जादू पर हक है, तो मैं उसको ये लफ्ज़ चैलेंज मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं आज ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कोई कहता है ना ये बरहक है, तो मैं उसको इतने हवाले दे दूंगा इस्लाम के और मसीहत के कि वो सारी ज़िंदगी नाम नहीं लेगा फिर दोबारा। तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ। मैं चैलेंज का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करता, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं आज नुमान साहब आपने ये मौजू उठाया तो मैं चैलेंज करता हूँ, आज कोई साबित करे कि ये जादू बरहक है, और मैं उसे साबित करके बताऊँगा इस्लाम की तालीम और मसीही तालीम से कि ये उसके लिए कैसे बरहक है, वो साबित करे, और मैं कहूँगा कि हाँ ये खुदा की तालीम नहीं है। नुमान साहब कोई और बात करना चाहें आप? थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया, नुमान साहब हमारे साथ थे, बात को आगे बढ़ाते हैं। जी पास्टर प्रकाश साहब, अच्छा, तो ये जो लोग कहते हैं ना बरहक है, इसके लिए आप ये बात हमेशा याद रखिए, जो भी लोग हैं, कि आप कुरान और अहादीस में जाइए जी और फिर बाइबल मुकद्दस में तहकीक कीजिए इस मौजू से मुतल्लिका, और आप पर बातें खुलती चली जाएंगी। जो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं
इनकी रोशनी में भी अगर आप तज्जिया कर लें तो जादू कभी भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद की तरफ से इजाज़त ना दी गई थी, ना है और ना कभी होगी, क्योंकि ये गैर खुदाई ताकतों के ज़रिया से आप उन अमाल को करते हैं जो सिर्फ खुदा की ज़ात ही का खासा है। तो किस तरह से आप कह सकते हैं ये बरहक है? और इतनी अहादीस और इतने हवाले हैं कि ये शैतानी काम है, तो किस तरह से कोई कह सकता है? तो मेहमान के साथ हमारा जो राबता है मुनक़ता है, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा टीम से अगर राबता बहाल हो जाए तो मुझे बता दीजिए, उतनी देर में बात करता हूं इस पर। हेलो जी, मेहमान के साथ ठीक है। तो आज हमारा जो मौजू है, चूँकि नुमान साहब ने बात कर दी जादू के लिए, तो फिर से मैं हवाला जात बता देता हूँ, आपके पास हैं भी, आप ये प्रोग्राम चलता रहेगा। जो अहबार की किताब है उसके अलावा दीगर भी आपको आयात तौरेत में मिलेंगी इस ताल्लुक़ से। और फिर जब हम गलतियों के ख़त में देखते हैं तो नुमान साहब और दीगर लोग जो जब लोग आपसे कहें कि जादू पर हक है और ये कर सकते हैं, तो ये हवाला जात आपके सामने हैं जिसमें कहा गया है कि ये लोग खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। तो खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं हैं तो किस बादशाहत के फिर वारिस हैं वो? ये बहुत वाज़ेह बात है। चाहे वो कोई मसीही है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, कोई भी है, खुदा का कलाम सारी नस्ल इंसानी के लिए है। अगर वो कबूल करते हैं या नहीं करते, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो आज एक शख्स हमारे साथ है, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। जनाब प्रकाश साहब। हाँ जी। आपने जो प्रैक्टिस की जी, तो उस प्रैक्टिस का थोड़ा अहवाल बताइए। जी हाँ, इस प्रैक्टिस में ऐसा है कि मैं जैसे मान लो एक बकरा का बच्चा का बलिदान करना है और बलिदान करके उसको बनाना सही तरीके से, और फिर रात को तकरीबन 11:30 से लेके 12 के बीच में मैदान में जाना है और मैदान में जा कर के मैं उसकी पूजा करता हूँ। और पूजा करने के टाइम में ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई परिंदा बहुत ही बड़ा उड़ता हुआ मेरे सामने आया और उस सामान को जो मैंने रखा है एक थाल में, उसमें से वो आधा ले गया और आधा छोड़ गया। तो मुझे बड़ी खुशी लगती थी कि मेरी पूजा कबूल हो गई है। अच्छा। तो जब लोगों के लिए आप करते थे, कुछ एक कॉलर हमारे साथ हैं, जी कॉल लेते हैं और फिर मैं आपसे यहीं से बात जारी रखूंगा। जी। हेलो, शायद कॉल सिस्टम में कुछ खराबी है, शायद। कुछ टेक्निकल खराबी है कॉल सिस्टम में, तो इसको प्लीज आप देखिए कॉल क्यों नहीं ली जा रही। हेलो, हमारी तरफ से सर, हमारी तरफ से नहीं, आप प्रकाश साहब अच्छा। आप ठीक हैं जी। लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा, बात कीजिए। हेलो जी, बहुत बहुत सलाम डॉक्टर साहब, खालिद पश्चिम पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी खालिद साहब, कैसे हैं भाई? आप ठीक ठाक हैं? हेलो जी, खुदा का शुक्र है, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और आपका शो हर रोज हम दोबारा रिपीट भी देखते हैं, बड़ी बरकत मिलती है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो आज कोई बात करना चाहेंगे आप? खुशखबरी यही है पासा, इन दिनों में लोगों ने बहुत जिंदगी टीवी को लगवाया है, जिसके जरिए लोग बहुत जिंदगी टीवी को मान रहे हैं कि बहुत सीख रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, मतलब कि जिंदगी टीवी से हम सीख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुदावंद को जलाल है भाई जी। अगर आप लोग सीख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, तो इसके लिए हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं। आज के मौजू के ताल्लुक से कोई बात करना चाहें आप? तो बहुत अच्छी बातें लगी, आपने बताया, हवाले भी दे दिए भाई नुमान को कि जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जादू होता तो आज सारे मसीह जादू ही कर रहे होते। लेकिन हम यीशु नाम में कुदरत है, उसके नाम से हम जादू को कैंसिल करते हैं, ना कि बढ़ाते हैं, उसको इधर ही भस्म कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने हमें टेलीफोन किया। खुदावंद आपको और जितने भी तमाम अहबाब वहाँ पर आप जहाँ रहते हैं लोग देख रहे हैं, खुदावंद सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप?
बहुत करीम पाकिस्तान, आपको आपकी टीम को भी बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब थे हमारे साथ पाकिस्तान से। तो जी प्रकाश साहब, आप ये मुझे बताइए कि जब आपने लोग आपके पास आते थे तो किसी का काम आपने किया इन बदरूहों शैतान की मदद से? लोगों का कुछ काम होते थे? हाँ, काफी लोगों के काम जो है ना बनते थे, और जो लोग जिनके काम बनते थे वो फिर रात दिन मेरी सेवा करते थे, मेरे पैर भी दबाते थे। मेरे अब्बा हुजूर की उम्र के भी तो मुझे गुरुजी कह के बुलाते थे, तब मुझे बड़ा फक्र होता था अपने ऊपर। काम शैतान करते थे, पैर आपके दबाते थे। अच्छा, अब ये बताइए प्रकाश साहब कि खुदावंद यीशु मसीह की पहचान तक आने का सफर कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये एक बड़ी अजीब दास्तान है कि जिस समय मैं बीमार था तो 3 महीने तो मैं घर से बाहर निकला ही नहीं। घर के अंदर मतलब अपनी चारपाई पे लेटा रहता था। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आज मेरी चारपाई बाहर निकाल दो। तो सब लोग तो दुखी थे मेरी तकलीफ से। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है, कहते हैं कि भाई तू बिल्कुल ही बाहर निकल जा, कम से कम हम सब की जान तो बच जाए। तो तब मुझे बड़ा हरख लगा कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। इसी बीच में मेरे एक भाई हैं जिनका नाम है समीउल रहमान, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उन्होंने क्या किया, वो एकदम से अचानक आ गए और आने के बाद उन्होंने मेरी चारपाई बाहर निकाल दी। शाम का टाइम था, तकरीबन 4:30-5 बजे का। इसी बीच में एक खुदा का खादिम जिनका नाम था तो ब्रदर हिजकेल थॉमस, डिस्ट्रिक्ट बांदा के थे, तो वो कुछ लोगों से बातें करते हुए और ट्रैक्स बांटते हुए आ रहे थे। वो एकदम से उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि क्या सोच रहे हो, बच जाओगे? बचना मुश्किल है, मर जाओगे। अगर जिंदगी चाहिए तो अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह को दे दो। और तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपना धर्म कैसे बदलूं। उन्होंने कहा धर्म नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना, अपनी आदत बदलो क्योंकि तुम्हारी आदत गंदी है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई ही मेरे काम गलत हैं और मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं। क्योंकि ज़्यादातर काम ऐसे होते थे कि वो लोग मेरे पास आते थे कि जो अय्यास किस्म के होते थे, ऐसे लोग आते थे। तो तब मुझे इसका एहसास हुआ कि वाकई मैंने गलत काम किए हैं। तो तब क्या हुआ, यहाँ मैंने पर उनसे कहा, जनाब प्रकाश साहब, जी जादूगरों के पास अय्याश लोग आते हैं। हाँ जी, तो आप चूंकि हमारा प्रोग्राम फैमिलीज देखती जी रहेंगी, लेकिन जी आप ऐसे अल्फाज में बताइए हाँ कि जी। ये जादू जो है किन को इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपने लफ्ज़ अय्याश इस्तेमाल किया, तो अगर आप थोड़ा सा सादा अल्फाज में फैमिलीज देख रही हैं बताना चाहें तो। जी जी हाँ, ये उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो किसी दूसरे की बीबी को अपने अधिकार में करना चाहते हैं या किसी की लड़की को अपने अधिकार में कर लेना चाहते हैं शैतानों की ताकत से। तो उन लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है तांत्रिकों की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं और फिर हम बात को यहीं से जारी रखेंगे। जी, हम जी आपको लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। हेलो जी, आप अपनी टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी मोहतरम थोड़ी कम कर दीजिए। आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ बात कीजिए। जी, बात कीजिए। वक्त हमारे पास कम होता है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल किया है, बात कीजिए प्लीज़। हेलो जी, बात कीजिए। हेलो मोहतरम, हम सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, बात कीजिए प्लीज़। शायद कुछ टेक्निकल खराबी है, तो आप दोबारा कॉल कर लीजिए। तो सर मैं फजल रबी प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप
बहुत बड़ा जादूगर जिसकी जिंदगी तब्दील हुई है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जी सर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जब तौबा की है। हेलो, बात जारी रखें प्लीज। मैं सर बात जारी रखी हूँ। मैं कहूँ जो जादूगर दवाई अपनी दे रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये पाकिस्तान से या इंडिया से है? जी, इससे पूछ के आपने क्या लेना है, आप बरकत पाएं बस। कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछें। सर मैं सवाल नहीं पूछना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी इंडिया में तब्दील हुई है या पाकिस्तान में तब्दील हुई है? जी भाई, पूछ लेते हैं अभी। और कोई बात करना चाहेंगे आप? मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्या इन्होंने जादूगरी छोड़कर पानी को वापस ले लिया? ठीक है जनाब, और कोई बात? मैं ये पूछना चाह रहा। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया मोहतरम। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, ये कॉलर हमारे साथ थे, उन्होंने 2 बातें पूछी हैं, पूछ लेते हैं अभी। लेकिन पहले आप प्रकाश साहब। हाँ जी। आप शुक्रिया, आपने ये बात वाज़ेह की है कि जादू किन लोगों के लिए ज़्यादा कशिश है, तो बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ये भी मुझे बताइए, ये तो आपने एक तबके की बात की है जो इस किस्म के लोग थे, तो क्या बाकी दीगर कामों के लिए भी लोग आते थे आपके पास क्या? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि जो ये बोलते थे भाई हमें नंबर बताइए सट्टे में क्या खुलेगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करता था। ठीक है, ऐसे भी लोग आते। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए आते थे, हमारे बच्चे बीमार हैं साहब, इनको भूत चिमड़ा है तो इनको ठीक कर दो, ऐसे लोग भी आते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। आप ये बताइए जी कि यीशु मसीह तक आप कैसे पहुंचे? आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट में आपने बताना है कि आपने उनको कबूल कर लिया किस तरह से, तो ये बताइए। जी हाँ, ब्रदर एच.ए. थॉमस के जरिए से जब उन्होंने मुझे बाइबल से पढ़ाया, आपको अमाल की किताब यानी कि जिसको बोलते हैं चेलों के काम, उसका 19 अध्याय 19 आयत, उसमें लिखा है कि जादू तंत्र मंत्र करने वालों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठा करके जला डाली और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 की थी। तो मेरे पर बड़ा असर पड़ा इस बात का। और फिर आपको ना जो है जबूर की किताब, उसका 119 अध्याय का 105 आयत है, उसमें लिखा है कि मेरा वचन तेरे पाँव के लिए चिराग और तेरी राह के लिए उजाला है। इस बात का असर भी मेरे पर बहुत पड़ा है। और तब फिर मैंने नया नियम पढ़ा, पूरा पढ़ा, 3 बार पढ़ा। 3 बार पढ़ने के बाद फिर मैंने तौबा की, और तौबा करके मैंने लखनऊ से पहले एक शहर है जिसका नाम है हरदोई। हरदोई के अंदर बाइबल कॉलेज है असेंबली ऑफ गॉड का। वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम है रेवरेंड पीसी सैमुअल। उनके जरिए 1979 में यानी कि 31 मार्च को मैंने बपतिस्मा डुबकी का लिया है। जी बहुत शुक्रिया। इस तरीके से मैंने खुदावन को ग्रहण किया। ये बात अभी वो सवाल था कि आपने पानी का बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, तो वो भी उनको इसका जवाब मिल गया। और आपकी गवाही में आपने ये भी बता दिया कि आप इंडिया में पैदा हुए, तो वो भी जवाब मिल गया है। उनका भी शुक्रिया, उन्होंने कॉल किया। अब आप मुझे ये बताइए जी, यीशु मसीह को आपने फरमाया कि मैंने तौबा की और यीशु मसीह को कबूल किया। आप ये बताइए ये तौबा करना क्या है और यीशु मसीह को कबूल करना क्या है? तौबा कैसे होती है और मसीह को कबूल करना, मुख्तसर बताइएगा। तौबा कैसे किया आपने, मसीह को कैसे कबूल किया? जी, और इसका सबूत भी मैं आपसे पूछूंगा। तीसरी बात, सबूत क्या है आपने यीशु को कबूल कर लिया हुआ है? ठीक है जी, बताइए। ऐसा है कि एक बार फिर से आप एक एक करके आप मुझे पूछिए। जी बिल्कुल। पहला सवाल तौबा क्या है? तौबा है अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में आना। कैसे?
कैसे आपने ये किया? यीशु मसीह को क्या कहा आपने? तौबा कर रहा हूं, क्या कहा? मैंने कहा खुदावन मैं पापी हूं और बहुत पाप मैंने किए हैं, मैं माफी मांगता हूं आपसे, मुझे माफ कर दो और मुझे अपनी खिदमत के लिए आप अगर मेरा चुनाव करें तो मैं सदा सर्वदा तक आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आपकी सेवा जिंदगी भर करता चला जाऊंगा। ये बात आपने यीशु मसीह से कही? जी हाँ। तो यीशु मसीह ने क्या किया फिर? आपने ये दुआ की, क्या किया खुदावंद यीशु मसीह ने? जी हाँ। हज़रत ईसा मसीह ने क्या किया? मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही दुआ मांगता रहा और 1 हफ्ते के बाद मुझे रात को ऐसे आवाज आई कि जब मैं सोया पड़ा था गहरी नींद में, तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गर्दन के नीचे हाथ देकर मुझे उठाकर बिठा दिया। पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा शायद वो भूत प्रेत आ गए कि जिनको मैंने छोड़ा है, लेकिन तभी आवाज आई, ऐसी आई कि जैसे कोई बहुत दूर से फोन से बात करता है। उन्होंने कहा देख मैंने तुझे हर गुनाह से माफ कर दिया और मैंने तुझे छुड़ा लिया है, दोबारा कभी गलती मत करना। और ये आपको पता चल गया कि ये यीशु मसीह जिनको दुनिया खुदावंद मानती है, कुछ नबी मानते हैं, वो आ मौजूद हुए हैं, दुआओं का जवाब दे दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं प्रार्थना यीशु मसीह से कर रहा हूं तो फिर बात उन्हीं से होनी है, किसी और से थोड़ी। बहुत शुक्रिया अहले इस्लाम, अहले मसीहत। सुन लीजिए, एक हिंदू जो ना एक नबी के तौर पर वाकिफ, ना खुदावंद के तौर पर वाकिफ, जादू उसकी तर्ज जिंदगी, लेकिन उसने यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। और जब हम यीशु मसीह के कलाम को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह नासरी, खुदा का बेटा, मुजस्सम खुदा, जो अल्फाज बाइबल में लिखे हुए हैं, उन अल्फाज को पूरा करने की ताकत और कुदरत ना रखता हो। ये आपके सामने, मेरे सामने आज एक शख्स जो ना मसीही, ना मुसलमान और ना यहूदी, जो इल्हामी मज़हब का दावा करते हैं, बल्कि एक शख्स जो हिंदू खानदान में पैदा हुआ, जादू में जकड़ा हुआ, शैतानों के साथ उसका ताल्लुक, लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह नासरी को, जिसके बारे में अहले इस्लाम कहते हैं वो जिंदा है, मसीही कहते हैं वो जिंदा है, ना सिर्फ अकीदे की हद तक, ना सिर्फ इल्फाज की हद तक, बल्कि वो एक हकीकत बनकर जब लोगों पर जाहिर होता है तो वो शख्स दुनिया को बताना चाहता है कि यीशु मसीह है जिसने मेरी तौबा को कबूल किया। और जब हम अनाजील में पढ़ते हैं, कोड़ी उसके पास आए, उसने उनको कोड़ से शिफा दी, और फिर एक आया और उससे सजदा किया और उसका शुक्र अदा किया। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में बहुत से और मौजज़ात हैं जिनमें लोग उसके पास आए और उसकी खुदाबंदियत, उसकी अलूहियत, उसकी कुदरत, जो सिर्फ खुदा की जात का खासा है और वही मुआफ करता है, जब मुआफी पाई, शिफा पाई, तो उसकी पैरवी में आ गए। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। और आपने ये देखा और सुना है कि यीशु ने दुआ का जवाब खुद आकर इस शख्स की जिंदगी में दिया। तो आज पूरी दुनिया के लोगों, जहां तक भी जिंदगी टीवी के जरिया से, दीगर चैनल्स के जरिया से फजले रबी की ये आवाज पहुंच रही है, ये यीशु अल मसीह का ला तब्दील कलाम ये कहता है, जब यीशु मसीह यूहन्ना जो पतमस के जजीरे में दुनिया से दूर कैद में था, यही यीशु मसीह जिसका अहवाल मुकाशफा की किताब में लिखा है कि वो यूहन्ना जो पतमस के जजीरे में है, यीशु अल मसीह की तरफ उसकी निगाह है, उसको पुकार रहा है, और लिखा है यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए और उससे कहा कि देख, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं
और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यह सिर्फ एक कहानी लिखी हुई नहीं बल्कि बाइबल की अटल सच्चाई है। और आज 2016 में आप सुन रहे हैं कि प्रकाश की जिंदगी में वही यीशु मसीह मौजूद हुआ, वो आपकी जिंदगी में भी आ सकता है अगर आप उसे पुकारेंगे। प्रकाश भाई, आपने तौबा की और यीशु मौजूद हुआ। अब आप ये बताइए, उसको कबूल करना क्या है? कैसे आपने उसको कबूल किया? ये क्या होता है? अपना जीवन उसके हवाले कर देना। मैंने अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर दिया। प्रभु, इस जीवन को तो अपने हाथ में ले और अपनी इच्छा के मुताबिक चला। मैं अपनी ताकत से, अपनी अकल से चलना नहीं चाहता। तो फिर और अब ये जब आपने कहा जी कि मेरा जीवन अब आपका है, हाँ जी, आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाइए, जी, तो फिर इस दुआ के बाद क्या हुआ ये बताइए। बहुत से बीमार मेरे पास आए अचानक, किसी किसी के कहने से। ये बात बाद में आपसे पूछूंगा जी। इस वक्त प्रकाश साहब, आपकी जिंदगी में क्या हुआ जब आप शैतानों के साथ ताल्लुक था, अब यीशु मसीह के साथ हो गया है? हाँ, आपकी शख्सी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई ये बताइए पहले। मेरे अंदर इस समय बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। जैसे पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, लड़ता था और 24 घंटे शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, दुनिया भर के नशे करना, आज वो चीज मेरी जिंदगी से बहुत दूर है। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात बताई। अब ये बताइए कि आपके वसीला से फिर यीशु मसीह ने लोगों की जिंदगियों में क्या काम करने शुरू किए ये बताइए। जहां जहां मैं गया और मुझे कोई बीमार मिला है, उसको मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया और उसके लिए दुआ मांगी, यीशु मसीह से इल्तिजा की कि प्रभु उसकी बीमारी दूर कर दे। तो बहुत लोग ठीक हुए हैं, बहुत। इस डिस्ट्रिक्ट पटियाला में एक विलेज है जिसका नाम है बरास के अंदर लोग इतने दुखी थे कि हद से ज्यादा, लेकिन खुदा ने मुझे वहां इस्तेमाल किया और आज वो सभी लोग आजादी का जीवन जी रहे हैं। आजादी का जीवन आपने कहा, आजादी का जीवन जी रहे हैं। हाँ जी, थोड़ी तफसील बताइए, क्या हुआ, क्या क्या हुआ वहां? क्योंकि लोग वहां पर भूत प्रेतों से दुखी थे, परेशान थे, रात को सोते नहीं थे और बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब मैंने वहां पर जाकर के प्रार्थना करना शुरू किया, मुझे वहां पर एक संस्था वर्ल्ड विजन है, उनके थ्रू मैं बरास में गया हूं और वहां पर मैंने खुदा को लोगों को खुदा के हवाले किया और प्रार्थना करना शुरू किया। तो सारा जो मतलब बरास है उसका बच्चा आज इस बात को जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाले खुदा हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो कह रहे हैं यीशु मसीह आज भी बड़े बड़े अजीम काम करने वाले, बदरूहों से निजात देने वाले, शैतान से छुड़ाने वाले, बीमारियों से शिफा देने वाले यीशु मसीह आज भी जिंदा हैं, जिंदा है। प्रकाश साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा जी कि एक दुआ कीजिए। जी, दुनिया में जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे कि यीशु मसीह की कुदरत उनको छुए, उनको शैतान और बीमारियों और दीगर बंधनों से आज़ाद करें। और फिर मैं आपसे आखिर में एक और सवाल पूछूंगा। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में आप दुआ कीजिए पूरी दुनिया के लोग जो देख रहे हैं और देखेंगे। आए खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आए मेरे परवरदिगारे आलम, मैं आपके कदमों में अपने सर को झुकाकर सजदा करता हूँ और आपसे इल्तिजा करता हूँ कि सारी दुनिया के लोगों में कार्य करें। हे परमपिता, जिसका ध्यान, जिसका दिल आपके लिए खुले,
उस इंसान पर दया करके उस रूह को बचाइए, उस जिंदगी को बचाइए। और इस समय मेरी गवाही बहुत से लोगों ने इस दुनिया में सुनी है, जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता। अनगिनत लोगों मेरी गवाही को सुना है। परम पिता उनकी जिंदगियां बदल दे, यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगियां बदल जाए, ये मेरी आपके सामने इल्तिजा है। आए खुदावन, मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ परम पिता, जिंदगी टीवी के लिए, कि जिसके द्वारा से मुझे ये मौका मिल गया कि मैं सारे आवाम को और इस दुनिया के लोगों को बता सका हूँ कि यीशु मसीह जिंदा और अद्भुत कार्य करने वाला सर्वशक्तिमान सर्वोपरि ईश्वर है। हर ताकत के ऊपर वो अधिकार रखता है। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादित हूँ और विनती करता हूँ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और उनसे विनती करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मेरी बात को सुन करके, इस गवाही को सुन करके सोचें कि उनको क्या करना है। अगर जन्नत हासिल करनी है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आना होगा। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रकाश साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। खुदावंद आपको बरकत दे। कॉलर हैं, जल्दी से कॉल ले लेते हैं, फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जो भी कोई है, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। 1 मिनट आपके पास है, बात कीजिए, फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मैं अनीता बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। जी बहन अनीता, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। खुशामदीद, बात कीजिए, 1 मिनट आपके पास है। मैंने तो क्वेश्चन यही पूछना था कि जादूगरी के टॉपिक से पूछना था कि जादूगरी जो है कि वो जो मसीही, जो ईमानदार मसीही है, उनके ऊपर होती है या नहीं होती, सीखने की गर्ज से। जी, याकूब में कोई अफसून नहीं चलता। आयत आपको दे रहा हूँ। याकूब में कोई अफसून नहीं चलता और ना ही इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। ये मसीहों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात ये करनी थी कि बहुत कुछ सीखते हैं आपके प्रोग्राम से, और जो सबसे बड़ी चीज सीखते हैं ना, वो दलेरी है। जी, बहुत शुक्रिया। आपसे भी सीखी है और आपके ये जो आते हैं सारी इनकी गवाहियों से भी हमने यही सीखा है। कभी वक्त मिला तो मैं आपको अपनी टेस्टमनी बताऊंगा। पता नहीं कितने जादूगरों के साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ये मर जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जो मुझ में है वो इनसे बड़ा है जो इस दुनिया में है। कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। बहुत शुक्रिया बहन अनीता। कोई और बात करना चाहे? जी, हमारे साथ पाकिस्तान से कॉलर थी और उन्होंने कहा मसीहों पर जादू हो सकता है या नहीं। याकूब में कोई अफसून नहीं चलता और ना ही इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। ये हमारे साथ कलामे खुदा का वादा है और इसी पर हम खड़े हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रकाश साहब, आप हमारे साथ शरीक हुए और खुदावंद आपको बरकत दे। वक्त हमारा खत्म हो गया है, फिर किसी वक्त मैं आपको जरूर ज़हमत दूंगा कि आप हमारे साथ शरीक हों। नाजरीन, खुदा का कलाम आप तक पहुंचा है। अमल करना ना करना आपका फैसला है। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। आप सबसे इजाजत चाहता हूं। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। आपका मेजबान दानियाल।